शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं किसी भी धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने से पहले उसे जानना जरूरी है। बुद्ध के वचनों में ऐसा जिक्र किया जाता है कि सभी धर्मों में ऐसा ही कहा जाता है कि दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहिए, उन्हें हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, जितना हो सके परहित करना चाहिए। चित्त को परिशुद्ध करने के लिए कुछ धर्म के लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनमें अलग अलग चढ़ावे इत्यादि से प्रार्थना करते हैं ताकि सभी प्रकार के पापों और क्लेशों से मुक्ति हो सके। हर धर्म की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और कुछ मान्यताएं होती हैं। मूल सिद्धांत ये है कि किस प्रकार से हम परहित कर सकते हैं या दूसरों को लाभ दे सकते हैं। चित्त को परिशुद्ध करने या परीक्षण करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। भगवान बुद्ध ने आगे कहा कि किसी के भी पाप पानी से नहीं धुले जा सकते, ना तो हाथ से हटाए जा सकते हैं, और ना ही जो भगवान बुद्ध का ज्ञान है उसे दूसरे में प्रेषित किया जा सकता है। इस दौरान पवन पावन जी मजाक के तौर पर कहते हैं कि कितना अच्छा होता कि भगवान बुद्ध के ज्ञान को दूसरे में भेजा जा सकता, तो ये दूसरों के लिए और आसान हो जाता, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। हालांकि ऐसा तो संभव नहीं है। भगवान बुद्ध के वचनों का ज्ञान अर्जित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, और यह ज्ञान भी उतना ही संभव होगा जितना आप अध्ययन करेंगे। हमें सिर्फ शून्यता के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए जिसकी व्याख्या की जा रही है, बल्कि जो भी चीजें मौजूद हैं उन चीजों के स्वभाव के बारे में समझना चाहिए। वास्तविकता को जानकर दूसरों का लाभ करना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी लोग हैं या फिर दुख हैं वो किस प्रकार से वास्तविक हैं। इसीलिए उन दुखों को जानने के बाद उन्हें नष्ट करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी 25,000 वर्ष पूर्व बौद्धत्व को प्राप्त किया था। उस समय भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विचारधारा वाले लोग, उसका पालन करने वाले बहुत सारे विद्वान लोग होते थे। उस समय पर पूर्व जन्मों को याद रखने वाले लोग भी देखने को मिला करते थे। उस समय ये विचारधारा थी कि स्कंधों से मुक्त या उससे परे एक स्वतंत्र आत्मा की सत्ता मानने वाले लोग मौजूद थे। पहली बार भगवान बुद्ध ने कहा कि इस तरह से जो स्वतंत्र सत्ता है या स्वतंत्र रूप से आत्मा है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और उस समय भारत में ज्यादातर सिद्धांतवादी थे। वो आत्मा को मानने वाले लोग थे, और फिर दुख से किस तरह से मुक्त होया जाए या फिर परेशानियों से किस प्रकार से मुक्त हुआ जाए, इस बात के लिए भगवान पर भरोसा करते थे। कहा जाता था कि सभी चीजें भगवान के हाथ में हैं। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि इस प्रकार की विचारधारा नहीं है, और सारी की सारी शून्यता या आत्मा है, वो स्वभाव से शुद्ध नहीं होती। इसीलिए चित्त को एकाग्रचित करने के लिए समाधि की व्याख्या की गई। भगवान बुद्ध ने वृहद रूप से इनकी व्याख्या की, और हम ज्यादातर जिस चीज को अपने माध्यम से देखते हैं, जैसे इंद्रिय ज्ञान की वजह से आसक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जितनी भी आसक्ति प्राप्त होती है वैसे ही तृष्णा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, और तृष्णा के आने के बाद प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने लगती है, जिससे हमारे अंदर और भी ज्यादा दुख उत्पन्न होने लगते हैं। हमारे इंद्रिय ज्ञान की वजह से या हमारी इंद्रियों की वजह से दुख और सुख इन्हीं की वजह से उत्पन्न होते रहते हैं। इन्हें काटने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और चित्त को और अधिक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना चाहिए, और ध्यान लगाकर धीरे धीरे चित्त को सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम बनाते रहना चाहिए। इनके माध्यम से समाधि की प्राप्ति की जा सकती है। जहां तक दो प्रकार के लोगों की बात की जाती है, निम्न और उच्च। जो निम्न लोग होते हैं उनमें दुख बना रहता है, जबकि जो उच्च लोग होते हैं वो सुख की अनुभूति करते हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा इत्यादि के दुखों को तथागत ने सभी में यापित देखकर ही भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तक कठिन तप करके शील, समाधि, प्रज्ञा की प्राप्ति की। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि स्वतंत्र आत्मा की कोई सत्ता नहीं होती। इस प्रकार की विचारधारा गलत है। स्वतंत्र आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये स्कंधों पर ही निर्भर होकर अस्तित्व में आती है। जो स्वतंत्र आत्मा है उसे एक मालिक की तरह समझा जाता है, और जो हमारे 5 स्कंध होते हैं उन स्कंधों को कुली या नौकर की भांति समझा जाता है। मैं और मेरा शरीर, इस प्रकार का चिंतन हमारे अंदर आता है। तो फिर दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो आत्मा को एक राजा के रूप में जो अधिकार हैं वो जो मन चाहे वो कर सकती है, ऐसा स्वतः उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार के चिंतन करने से वास्तव में मिथ्या दृष्टि होती है, इसलिए इस बात को भली भांति समझना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार का मिथ्या विचार है। भगवान बुद्ध ने भी इसकी व्याख्या की है। भगवान बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद लंबे समय तक मौन रहे।
उन्होंने बुद्धत्व के उपदेश नहीं दिए। उस समय उन्होंने कोई उपदेश दिए हों, क्या व्याख्या की हो, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे इस प्रकार का धर्म, इतना वृहद और गंभीर कठिन सद्धर्म प्राप्त हुआ है कि लोगों को अगर समझाऊं तो उनके समझ से परे होगा। हो सकता है लोगों के समझने में समस्या आ सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध कुछ समय तक शांत रहे। उन्होंने किसी प्रकार का उपदेश या वचन नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने उसके बाद ये विचार किया कि लोगों को किस प्रकार से लाभ हो सकता है, इसीलिए उनको किस तरह के विचार दिए जाने चाहिए। भगवान बुद्ध ने चिंतन करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया या प्रज्ञा की गहराई को प्राप्त किया, उसकी उन्होंने लोगों को व्याख्या दी। गौरतलब यह है कि भारत में आत्मा को मानने वाले जो उस समय के लोग मौजूद थे, और ऐसे में अगर भगवान बुद्ध अनात्म के सिद्धांत के विषय में लोगों को ज्ञान देते तो शायद वो लोगों की समझ से परे होता। इसलिए भगवान बुद्ध कुछ समय तक मौन रहे और गया में चिंतन करते रहे। बुद्ध ने सबसे पहले 6 साल का कठिन तप करने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति की। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले 5 वर्गीय भिक्षु थे जो सारनाथ में उस समय मौजूद थे। जब वो भगवान बुद्ध के पास गए तो उन्होंने दूर से ही देख लिया था कि भगवान बुद्ध को कोई विशिष्ट ज्ञान विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त हुआ है, लेकिन उनके मन में सवाल था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए भगवान बुद्ध से पूछना चाहिए और उसे जानना चाहिए कि उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया। इस बात को जानने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु भगवान बुद्ध के समक्ष गए और उनसे प्रार्थना की, आपने जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है वो आप हमें भी सिखाएं और उपदेश दें। भगवान बुद्ध ने पंच भिक्षुओं को 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने दुख, दुख का कारण, निरोध और मार्ग, जो 4 आर्य सत्य हैं, उनका उपदेश दिया। उन्होंने सबसे पहले पंच भिक्षुओं को इसका उपदेश दिया। तो दुख का कारण क्या है, आखिर दुख किस वजह से आते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और उनके 4 आकार जो थे, इस प्रकार 16 आर्य सत्यों को भगवान बुद्ध ने बताया। पाली और संस्कृत परंपरा के अनुसार 16 आर्य सत्य, 37 बौद्ध अंग, 5 इंद्रिय, 8 अष्टांगिक मार्ग समान रूप से हैं, जिनकी भगवान बुद्ध ने व्याख्या की। पाली परंपरा के आधार पर देखा जाए तो भगवान बुद्ध का धर्म उपदेश वचन के रूप में उनकी मान्यता देखी जाती है। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,